हेलो फ्रेंड्स, अडोब लाइटरूम 2023 मतलब अडोब लाइटरूम 2023 ने इतना आसान कर दिया है, इतना कुछ नया डाल दिया है, ऐसा फीचर डाल दिया जिसने फोटोग्राफर्स की ज़िंदगी आसान कर दी है, बहुत आसान कर दिया। ये देखें जी, हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये अडोब लाइटरूम 2023 जो है, ये इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से है। मैंने ये इमेज एक इंपोर्ट कर लिया है। तरफ ये सारा पैनल है, सब कुछ वैसा ही है। लाइटरूम जो पिछला था उसमें भी इस तरफ ये प्री सेट आ गए हैं। आप लर्ट शर्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब लर्ट इसमें डाल सकते हैं, इस तरह से कुछ भी। तो ये टोटल ओवरऑल इसी तरह से ही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जो आपको पता चलने वाली है ना, वो बहुत ही आला है। अब देखें जी, हम इसमें ये एडिटेड फोटो है, मैंने रेफरेंस इमेज के लिए यूज किया। ये इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर। चलें जी, हम इस तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये जो है ना मास्किंग, ये मास्किंग पहले थी कि आप सेलेक्ट करते थे मैनुअली और सर्कल करते थे जो एरिया आपको चाहिए। लेकिन अब ये देखें, मास्किंग पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो वो नीचे आ जाता है। क्या सेलेक्ट करना है आपने? सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने स्काई सेलेक्ट करना है, आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। मतलब एक इमेज है, उसका सेलेक्ट आपने सब्जेक्ट आगे है, वो यहाँ बैकग्राउंड है, स्काई है, वो चीजों में से कौन सा सेलेक्ट करना है? नहीं, हम इससे नेक्स्ट जाते हैं जी, हम प्रो लेवल फीचर में जाते हैं। ये तो आ गया ना, ये तो आ गया। इससे भी आगे की क्या चीज़ आई है? नीचे आ गया जी पीपल, ये बंदा आ गया जी, ये मतलब फेस आ गया टोटल जी। हमने फेस सेलेक्ट कर लिया। नहीं, हमने इससे भी लेटेस्ट जाते हैं अंदर। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो देखें आगे उसके अंदर ये चीज़ चेक करें आप, वो सब चीज़ बता रहा है कि फेस स्किन आपने चूज करनी है, मतलब आपने फेस स्किन डालनी है, आपने बॉडी स्किन डालनी है, आपने आईब्रो सेलेक्ट करनी है, आपने एयर स्केलर यूज़ करना है, पता नहीं क्या क्या, आयरस और प्यूपिल और फिर लिप्स और टीथ और हेयर। अब देखें जी, हम इन चीज़ को कैसे सेट करते हैं। हम आते हैं अपनी इमेज में, जूम इन यहाँ पर, और ये देखें जी, यहाँ पर हम आ गए, फेस सेलेक्ट कर दिया इसने। ये नीचे आए हैं, और ये बॉडी, मतलब जो बॉडी है फेस के अलावा जो एरिया है, देखें कितना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से उसने सेट किया। फिर आईब्रोज सिर्फ, फिर एयर आईज के अंदर वाला जो वाइट हिस्सा होता है वो, और फिर आइरिस और प्यूपिल आ गई, फिर लिप्स आ गए, फिर तीथ देखें कितने अच्छे उसने सेलेक्ट किए हैं। फिर हेयर्स, क्या कमाल! अडोब लाइटरूम ने कमाल कर दी है जी, आसानियाँ कर दी बहुत ज़्यादा। अब जूम इन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, कितना अच्छा ये सिलेक्ट कर रहा है इसके साथ। मतलब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो फ़ोटो को जूम इन करते हैं, और फिर हम थोड़ा सा फ़ोटो को ड्रैग करते हैं इस तरफ को, और ये देखें जी, हम अपने यहाँ आते हैं तीथ, वो देखें तीथ कितने अच्छे सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर लिप्स थोड़ा सा ऊपर कर लें, फिर यहाँ पर आगे ये तीथ, लिप्स, और ये देखें ये हेयर्स, और कितना अच्छा वो आईज के अंदर हम जाते हैं तो ये देखें आईज का अंदर वाला हिस्सा फीदर के साथ, मतलब क्या बेहतरीन है। फिर आईज का ये वाइट वाला हिस्सा, फिर आईब्रोज, फिर बॉडी स्किन, फिर फेस स्किन। फेस स्किन देखें कितनी अच्छी, आईज को भी उसने रिमूव कर दिया है फेस स्किन में, और उसका भी रिमूव कर दिया है फेस के, मतलब लिप्स को, टीथ को भी रिमूव कर दिया, सिर्फ स्किन। क्या बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, अब हम इसमें करते क्या, हमने ना इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने ना आइज का जो अंदर इनर एरिया है आइज का, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया आइज का इनर एरिया, और मैंने क्लिक कर लिया तीथ। अब दो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, मैं थोड़ी सी लाइट या डार्क करनी है। क्रिएट मास्क पे मैंने क्लिक कर लेना है, और इसका जो मास्क है वो यहाँ पर आ गया मेरे पास इन दोनों चीज़ों का। ये थोड़ा सा जूम इन करके शायद आपको नज़र आ चुका है। तो अब क्या है कि मेरे पास ये मास्क क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज को मैं जूम इन करता हूँ। जूम इन करके तो मैं थोड़ा सा ऊपर, और देन देखें जी, मैं इस इमेज का एक्सपोजर मैं इसका उठा सकता हूँ। ये देखें सिर्फ ये एरिया का, और मैं वाइटनेस इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये देखें ये, और ब्लैकनेस थोड़ी कम कर सकता हूँ इस तरह से। और ये देखें जी, कंट्रास्ट थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ, एक्सपोजर थोड़ा सा, और इसमें मैं हर ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ जो अडोब लाइटरूम की है। अब मैं करता हूँ क्रिएट न्यू मास्क, हमें नहीं वो चाहिए। अब हमने ना दोबारा से मास्क सेलेक्ट करना है, तो मैं न्यू मास्क में चलाता हूँ। फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम न्यू मास्क सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर दोबारा से वो हमें पूछता है कि किस चीज़ का मास्क सेलेक्ट करना है। अब मैं कह देता हूँ जी मैंने फेस का मास्क सेलेक्ट करना है। तो ये देखें जी, फेस का मास्क उसने सेलेक्ट कर दिया। ये देखें इसमें सारी ऑप्शंस आ रही हैं वही वाली कि कौन सा मास्क सेलेक्ट करना है। तो ये देखें बेहतरीन, आउट क्लास। और मेरा जो ये इस वक्त मास्क जो सेलेक्ट है ये वाला है। ये देखें इसमें टोटल फेस जो है वो ब्राइट हो रहा है, और शेडोज़ जो हैं वो थोड़े कम, और वाइटनेस में थोड़ी कम करता हूँ। तो देखें टोटल जो है मेरी यहाँ पर सैचुरेटेड में थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ी सी नॉइस में ऐड कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर हम सैचुरेटेड और नीचे आ जाते हैं,
और थोड़ी सी वाइब्रेंस ऐड कर लेते हैं। तो देखें इस तरह ये अडोब लाइटरूम 2023 में ये सब कुछ बेहतरीन हो गया। एक और इमेज मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ, तो वो इमेज मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि वो इमेज में क्या होता है, कि वो इमेज किस तरह की काम करती है। तो वो इमेज हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम वापस जाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, यहाँ पर हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर एक डिटेल में पहले भी वीडियो बनाई है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना सी ड्राइव ओपन करेंगे जिस जगह पे हमारी इमेज है। ये देखें जी, हमने एक और इमेज इसमें डाल लिया। अब इस इमेज का क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर इस इमेज का दोबारा इस तरफ हमने मास्क अपने सेलेक्ट करते हैं कि हमारा दोबारा से मास्क सेलेक्ट करते हैं। तो देखें जी, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का अलग मास्क आ गया। मैं इस पर ना ये देखें अगर ऐसे क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखें सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसमें एक और मास्क ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्रिएट न्यू मास्क किया और यहाँ पर मैं देखें सेलेक्ट स्काई कर सकता हूँ। ये स्काई का डिटेक्टिंग कर रहा है स्काई कहाँ पर है इस वक्त, तो इसने स्काई का मास्क सारा सेलेक्ट कर लिया। ये देखें स्काई का सारा मास्क आ गया। मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ और मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट बैकग्राउंड। मैंने एक बैकग्राउंड का मास्क सेलेक्ट कर लिया, उसने बैकग्राउंड का मास्क कर लिया, वो थोड़ा सा क्योंकि कलर एक जैसा है। और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट्स भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है कलर रेंज के मुताबिक, और सेलेक्ट पीपल भी कर सकता हूँ। अब देखें जी, मेरे पास स्काई का ये अलग आ गया मास्क, और मेरे पास ये मतलब जो थे फोरग्राउंड वो अलग आ गया, और मतलब जो बीच में कैरेक्टर्स हैं ऑब्जेक्ट हैं उनका अलग आ गया। ये स्काई का आ गया। स्काई पे करके मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा कर लूँ, इसमें कुछ भी कर लूँ, वाइब्रेंस ऐड कर लूँ। मतलब इतना बेहतरीन टूल ये काम कर रहा है कि अगर मैं इसको एक डिटेल तरह चाहूँ तो मैं इस टूल से बहुत ज़्यादा मेरा टाइम सेविंग है, और मुझे फ़ोटोशॉप में ये नहीं करना पड़ेगा कि जी मैं 2 इमेजेस इंपोर्ट करूँ फिर मैं उसको मिटाऊँ, और फिर किस तरह से जो पहले होता था कि हमें बैकग्राउंड स्काई का एक अलग चाहिए होता था, एक्सपोजर हम एक रॉ उतार लेते थे और रॉ को 3 तरह का एक्सपोर्ट कर लेते थे, बैकग्राउंड स्काई, और फिर उसको HDR बना लेते थे। लेकिन लाइटरूम में ये चीज़ का बहुत आसानी कर दी है उन्होंने। ये लाइटरूम में HDR आप इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब आप हर एक चीज़ का एक्सपोजर है वो अपनी मर्ज़ी से सेट करें और फिर आप एक्सपोर्ट कर लें। अब देखें मेरा जो सिर्फ स्काई है वो सिर्फ स्काई ही मतलब उस तरह से काम कर रहा है, मतलब स्काई के ऊपर जो मेरा स्काई पे जो मास्क है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब स्काई ही सिर्फ मतलब उस तरह से हो रहा है, ऐड और एब्स्ट्रैक्ट या कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। जो अडोब लाइटरूम है ये इसके बारे में टोटल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, वो एंड में आपको नज़र आ रही है। अगर आप लाइटरूम में नए हैं, आपने लाइटरूम पहले नहीं यूज़ किया तो आप वो भी देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।